वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसकी दृष्टि में, एक एक शब्द ध्यान दो, जिसकी दृष्टि में जन्म और मरण समान है, हैं? कितनी बड़ी बात है, जन्म और मरण समान है। वो जन्मा, कोई आया जन्मा, भगवान की लीला, कोई मर गया, भगवान की लीला, समान है। वही सच्चा शरणागत हो सकता है, लिख लो। संसार पाने के लिए शरणागति नहीं हो सकती, वो धोखा है। जिस दृष्टि में जन्म मरण बराबर है, समान है, क्यों? आपको पता चल गया है ना कोई जन्म होता है ना किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि अब आपको तो ज्ञान हो जाना चाहिए। अगर तुम स्वयं आत्मा मानते हो तो आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमर है। आप समझो ये अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर के जन्म लेके आया है, ये अपने कर्म करके वापस जा रहा है। मरा तो कोई भी नहीं है, मरा तो मूर्छा मरती है। और हम लोग पागलों की तरह से इसी चक्कर में हंसते रोते हैं। दुनिया में ध्यान दो, दुनिया में घुसना आसान है, निकलना बड़ा कठिन है। ये संसार कांटों की बाड़ी है भाई, इसमें फंस के उलझ जाते हैं लोग, निकल नहीं पाते। संत महात्मा हमें बहुत समझाते हैं, यहां तक कहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अपने आप को धोखा देते रहते हैं, भूल नहीं सुधारना चाहते, हम कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। क्या पता आपसे अच्छा कोई गुरु बताने वाला मिल जाए, कोई और संत महात्मा बताने वाला मिल जाए कि संसार भी खुश रहे और भगवान भी खुश रहे। हाँ, उसका रास्ता भी मैं बता देता हूं। संसार भी खुश रहे, परिवार भी खुश रहे और भगवान भी खुश रहे। प्रेम भगवान से, व्यवहार संसार से करो, यही तो भगवान ने आके किया। राम लीला का मतलब क्या कि राम ने आके जो लीला की, व्यवहार किया, एक्टिंग की, और हम टीवी में देख के कितना खुश होते हैं उनकी एक्टिंगों को, लेकिन हम उन जैसा बनना नहीं चाहते। मैं तो होता हूं भगवान की मत मानो, जो तुमको संसार के टेलीविजन की पिक्चरें अच्छी लगती हो, सीरियल अच्छे लगते हो, उनकी एक्टिंग को समझ लो। वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, वो रियल कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो अपने परिवार से रियल ममता मोह करूंगा, भगवान तो करने से कि तुम करोगे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिला है? और इसका भी खुलासा आज कर देता हूं। अगर रियल में करना चाहते हो तो रियल में माता में भगवान को देखो, पति में भगवान को देखो, पत्नी में भगवान को देखो, बच्चों में भगवान को देखो, लेकिन उनके साथ साथ सब में भगवान को देखना पड़ेगा। आंख में ये नहीं हो सकता ये मेरा बेटा और ये मेरी बहन का बेटा, फिर ये पाप की दृष्टि है, ये कुदृष्टि है, ये स्वार्थ की दृष्टि है। इसलिए निवेदन करता हूं,
जिसकी दृष्टि बस में नहीं, नोट कर लो, जिसका मन अपने बस में नहीं, उसे कुमार्ग में जाना ही पड़ेगा। दूसरों से लेने की अपेक्षा, डोगरे जी महाराज से क्या सीखा हमने? लेने की अपेक्षा देने में विशेष प्रसन्न होवे, वो संत है, वो सच्चा साधु है, जिसका काम है निस्वार्थ प्रेम लुटाना। निस्वार्थ प्रेम लुटाना है। इस दुनिया को आज छोड़ो, कल छोड़ो, एक दिन छोड़ना तो पड़ेगा ही, यहां से कुछ करना ही पड़ेगा। और जिस कार्य के लिए करने आए थे वो हमने किया कि नहीं किया, इसके लिए आप और हम लोग डिसाइड करें। अब आगे चलते हैं। देखिएगा, अभी भगवान को पाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। फिर पांचवी चीज आएगी पंच रहस्यों में से। वो क्या है? कौन है जो हमें भगवान से मिलने में रोकता है? हमारे पैरों में कौन है जो बेड़ियां डाले रखता है? 5 प्रकार के उपाय, 5 प्रकार के उपाय कहे गए। कर्म योग, गीता में भी कहा गया, कर्म ज्ञान भक्तिश्च। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति। अब आप सब लोग सुनिएगा, कर्म योग का स्वरूप क्या होता है? यज्ञ करना, दान देना, तप करना, ध्यान करना, संध्या वंदन करना, अग्निहोत्र करना, तीर्थ यात्रा करना, पुण्य क्षेत्र में वास करना, नदियों में स्नान करना, चतुर्मास संतों के पास बैठ करके फल मूल का भोजन करना, भगवान को भोग लगा करके ही भोजन पाना, शास्त्रों का अभ्यास करना, भगवान का पूजन करना, जप आदि करना, ये इंद्रियों के द्वारा फलने वाले ज्ञान को शब्द आदि विषयों से रोक लेना। शरीर को, अगर कोई व्यक्ति इन सब को करता हुआ शरीर के सुख से अलग हो जाए, शरीर के सुख से अलग हो जाए, क्योंकि शरीर को जो मैं मानेगा वो शरीर को सुख देना चाहेगा, जो आत्मा मानेगा वो परमात्मा को पाना चाहेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं क्या शरीर को सुख नहीं मिलता? मिलता है। आपको खाते हो तो रस आता है ना, लेकिन वो टेम्परेरी आता है, वो परमानेंट सुख नहीं है। शरीर का सुख, जब शरीर ही टेम्परेरी है, शरीर ही परमानेंट नहीं है, तो सुख परमानेंट कैसे होगा? आत्मा का सुख बढ़मान होता है और शरीर का सुख घटमान होता है। तो कहते हैं ये सब कर्म करते हुए इंद्रियों के द्वारा फलने वाले ज्ञान को शब्द आदि विषयों से रोक लेना, और 8 नियम बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 प्रकार के योग होते हैं। योग माने क्या होता है? अब लोग क्या कहते हैं, योगाभ्यास योग नहीं होता। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये जो शरीर की ड्रिल करते हो ये योगाभ्यास नहीं है, वो शरीर की एक्सरसाइज है। योग माने संसार से हटके भगवान के साथ प्लस होना, जुड़ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब तक योग का अभ्यास करें
तब तक ज्ञान से अपने को आत्मा अनुभव करना, ये कर्म योग कहलाता है। आप बताइएगा, कोई है जो पूजा करता हो अपने को आत्मा मानता हो? आप सोच लीजिए, मैं स्त्री हूं, ये पुरुष है, यानी 24 घंटे आप हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, हम कोई पापी तो है नहीं। और ना जाने में अनजाने में तो हम पापी कर रहे हैं, क्योंकि अपने को आत्मा मानते नहीं है, होते हुए नहीं मानते। देखो कमाल, कितना लंबा अभ्यास चला आ रहा है कि संत महात्मा हर जन्म में मिले, जब जब मनुष्य शरीर मिला, लेकिन हमने अपने को आत्मा सुना। कारण क्या था? केवल सुनने से नहीं, समझना, जानना, फिर मानना। इतना प्रयत्न कौन करे? देखिए, आत्मा होते हुए, एक तो होता ना मैं किसी दूसरी चीज के लिए कह रहा हूं, मैं तो अपना परिचय बता रहा हूं। आप सब पुण्य आत्मा हो, और कितने बड़ी इसकी विशेषताएं बताई गई। रामचरितमानस से मैंने आपको बताया था, एक ही चौपाई से सब समझ लीजिएगा। ईश्वर अंश हैं आप, मरने वाले के अंश नहीं हैं। आप भगवान के अंश हैं, उनकी संतान हैं, और जीव हैं, खुद जीवन दान देने वाले हैं, अविनाशी हैं, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। चेतन हैं, जड़ नहीं है, अमल हैं, कोई बुराई नहीं है आत्मा के अंदर, और सहज सुख राशि है। बताइए, इतने गुण जिसको अपने अंदर मालूम पड़ जाएं, फिर तो उसे आत्मा को भूल जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। यानी आत्मा होते हुए 24 घंटे आत्मा का भान ना रहना, शरीर ना होते हुए शरीर का भान रहना, इससे मालूम पड़ता है कभी हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता मरी नहीं है। हर एक ही लाइन में नोट कर लीजिएगा, कर्म योग का मतलब क्या? सारे कर्मों से, इन सब ज्ञान से अपने आत्मा को ही अनुभव करना, ये कर्म योग कहलाता है। यानी आत्मा मान के कर्म करना, शरीर मान के कर्म करोगे तो स्वार्थ का कर्म हो रहा है। आप देखिएगा, आप दुकान पे जा रहे हैं, आप नौकरी पे जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, आत्मा बन के जाएंगे। किसकी दुकान है? भगवान की दुकान है, भगवान की दुकान पे काम करने जा रहा हूं, भगवान का कार्य कर रहा हूं। कोई भी स्त्री घर में भोजन बनाती है, कार्य करती है, आत्मा मान करके भगवान के परिवार का काम कर रही है। कोई भी पुरुष एक परिवार का पालन करता है, वो भगवान का परिवार मान के पालन करे। आप अपने बच्चों से प्यार करें, भगवान का स्वरूप मान के प्यार करें। माता पिता से प्रेम करें, भगवान का आत्मा मान के प्रेम करें। देखिए, दोनों चीज बदल जाती है। इसी देह में हरि मिलते हैं, देह छिड़ने के बाद किसी को हरि नहीं मिलते। परम पद जीते जी होता है, मरने के बाद किसी का परम पद नहीं होता। और यही कर्म योग, ध्यान दीजिएगा, कर्म योग ही ज्ञान योग की सिद्धि भी करता है, और ऐश्वर्य के मुख का कारण भी बनता है। तो कर्म योग के लिए मैंने आपको बता दिया एक छोटी सी परिभाषा में, जब आत्मा बन के कोई भी कर्म करोगे तो वो भगवान के साथ योग होगी। और अगर शरीर मान के आप पूजा कर रहे हो, शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो, देवी जी की आरती कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम जब तब व्रत का, सब ढोंग ये काम है। शरीर क्या कर रहा है? आत्मा मान के भ्रमण कर रहे हो या शरीर मान के कर रहे हो? आत्मा अनुभव करोगे तो भगवान से योग हो रहा है, वो कर्म योग है। शरीर मान के जो कर्म कर रहे हो वो सब भोग योग है। इससे ज्यादा शॉर्टकट
मैं आपसे क्या कहूं, मैं जितना समझ पाता हूं उतना ही आपको एक्सप्लेन कर पाता हूं। एक सेठ के घर के बाहर एक व्यक्ति घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था। एक भिखारी सेठ जी के घर के बाहर खड़ा होकर के भजन गा रहा था। पहले, आजकल तो सोसाइटी में रहते हैं लोग वाग, वहां लोग वाग कम जाते हैं, वरना पहले संत महात्मा साधु संत घूमते रहते थे, भिक्षा याचन करते थे और भजन गाते आते जाते थे। बदले में खाने की रोटी मांग रहा है। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी आ रही हूं, ध्यान से सुनो, अंदर से सेठानी बहुत देर से कह रही है आ रही हूं, रोटी हाथ में थी, फिर भी कह रही थी रुको आ रही हूं। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। देखिए दोनों चीजें सुनिएगा, सेठानी कह रही है आ रही हूं, अब भिखारी रोटी भी मांग रहा है, भजन भी गा रहा है। सेठ ने ये सब देख रहा था पर समझा नहीं, समझ नहीं पा रहा था सेठ। आखिर सेठानी से बोला, क्या बोला देखो ध्यान से सुनो। सेठ सेठानी से बोला रोटी हाथ में लेकर खड़ी है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, रोटी हाथ में लेकर खड़ी है, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही है आ रही हूं, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही है? वो तेरे हाथ में रोटी है और तू खड़ी हुई है, कुछ कर नहीं रही और बार बार कह रही है आ रही हूं, और वो बेचारा भजन भी गा रहा है, रोटी भी मांग रहा है, तू दे क्यों नहीं रही? क्या कारण था? सेठानी बोली हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है, अगर उसको रोटी दूंगी तो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। यही राज है, प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है, इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जिस दिन सच्ची प्रार्थना आपके मुख से निकलेगी भगवान जरूर सुनेंगे। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, ध्यान से सुनो, जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़ो, भगवान का प्रेम कभी मत छोड़ो। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हो? क्या बीमारी आती है आप सांस लेना छोड़ देते हो? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर सबसे पहले पूजा पाठ छोड़ देते हैं लोग। वो मर गया छोड़ो पूजा, हम तो इसीलिए कर रहे थे पूजा, अब जब ये मर ही गया तो क्या पूजा करनी, भगवान ने बचाया ही नहीं। देखिएगा लोगों की बात बता रहा हूं, भगवान ने बचाया ही नहीं, अब क्या पूजा करें? इसका मतलब आपकी पूजा आपकी भक्ति स्वार्थ की थी। तकलीफ आने पर भी भक्ति करना नहीं छोड़ना, कभी दो चीजें मत छोड़ना, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे कहीं के नहीं रहोगे, लिख लो। भगवान का प्रेम छोड़ दोगे कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक हैं। क्या मतलब? अब ये भी नोट करो, भोजन शरीर के लिए आवश्यक है और आत्मा का भोजन भजन ही है। आत्मा को भी तो भोजन चाहिए। ये सत्संग आप सोचिएगा, ये आत्मा का भोजन होता है जो रोजाना आप और हम लोग 1 सवा घंटा बैठ कर के इसका रसा स्वादन करते हैं।
इससे आत्मा को कितना आनंद मिलता है, इसमें आत्मा की कितनी अनुभूति होती है, कितना मन प्रसन्न होता है आत्मा के बारे में, कितना भगवान में लगने का प्रयत्न करता है। निवेदन करना मेरा कार्य है भैया। आज मैंने आपसे कर्म योग तक बात की है, और कर्म योग पे मैंने एक ही बात कही है, आत्मा मान के किया हुआ कर्म भगवान के निमित्त होता है, शरीर से किया हुआ कर्म स्वार्थ के बस में होता है। इसी को आप समझ लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आप और हम सब लोगों को कर्म योग की बातें बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी 80,000 श्लोक, सोचिएगा, जो वेद व्यास जी ने भागवत लिखी, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, उसमें 80,000 श्लोक तो केवल कर्म ज्ञान के ऊपर हैं, और केवल 20,000 श्लोक भक्ति के ऊपर हैं। इसलिए कर्म वही श्रेष्ठ है जो आत्मा को अनुभव करके किया जाए। आज मैं यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूँ। कल फिर से आगे चर्चा करेंगे। कल या ज्ञान योग पर और भक्ति योग पर चर्चा करेंगे। सुनाइए भाई जी।